हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीते कई दिनों से आशा वर्कर्स लगातार अपनी मांगों को रख रही हैं और ये अगस्त का महीना आशा वर्कर्स के लिए आंदोलन से भरा रहा है और अब भी आगामी समय के लिए रणनीति आशा वर्कर्स की तरफ से तैयार कर दी गई है। क्या है पूरा मामला और क्या मांगे हैं आशा वर्कर्स की, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीते लंबे समय से प्रदेश में आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। मंगलवार को भी आशा वर्करों ने अपने आंदोलन और हड़ताल को जारी रखते हुए सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर का कहना है कि वो सरकार की नीतियों से काफी निराश हैं। साथ ही आशा वर्करों का ये भी कहना है कि सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही और सरकार की गलत नीतियों की सजा आशा वर्करों को भुगतनी पड़ रही है। कोरोना संकट के दौरान डटकर अपने काम को अंजाम दे रही आशा वर्करों ने बताया कि उन्हें कोरोना योद्धा का नाम तो दे दिया गया, लेकिन वेतन और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। 7 तारीख से चला हुआ है और ये अनिश्चित हड़ताल है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमें ऐसे ही रोज CHC PHC पे धरना धरते रहेंगे और ना ही किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जिन्हें पेंडिंग घेरा जा रहा है और ना समय पर पेमेंट आ रही है, ना वाउचर है, ना PNC कार्ड है, कुछ भी नहीं है। और जब तक ये सब हर चीज का समाधान नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जैसे अब ये कोरोना का वो चला हुआ है तो कोरोना के उसमें हमारे एरिया में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस निकलता है, उसके लिए हमें कोई भी चीजें नहीं उपलब्ध करवाई गई हैं। सैनिटाइजर नहीं है हमारे पास, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। जो भी हमें लेना पड़ रहा है हम अपने पैसे से ले रहे हैं और हमने कई बार यहाँ CSC पे SMO मैडम से भी बोल दिया, अपनी बैग को भी बोल दिया, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक आशा वर्कर अपने बारे में खुद सेफ नहीं होंगी तो वो मरीजों का ख्याल कैसे रख सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं आशा वर्करों की मुख्य मांगों पर। गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकारी ढांचे को मजबूत बनाना, 8 एक्टिविटी की काटी गई 50% राशि तुरंत लागू की जाए, कोविड-19 में काम कर रही आशा वर्करों को 4000 रुपए जोखिम भत्ता, गंभीर रूप से बीमार एवं दुर्घटनाओं में सरकारी पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा, आशा वर्करों को सामुदायिक स्तरीय स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, पक्का होने तक हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ते को भी साथ जोड़ा जाए, आशा वर्करों को ESI और PF की सुविधा दी जाए, आशा वर्कर को हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए, 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन के बीच बचे हुए पैसे लागू हों। अपनी मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखते हुए आशा वर्करों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो 21 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री आवास का घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आशा वर्कर्स की मांगे क्या हैं और आखिर क्यों वो आंदोलन कर रही हैं, क्यों वो प्रदर्शन करने को बार बार ऐसा रास्ता उनको इख्तियार करना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, वो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाए। लेकिन लगातार जो मांगे उनके द्वारा रखी जा रही हैं, कई महत्वपूर्ण मांगे हैं जिनको लगातार वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और इसी को लेकर के एक प्रदर्शन इससे पहले भी किया गया था, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आवास के बाहर जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया तो ये उम्मीद भी की जाने लगी, आशा वर्कर्स को ये उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री इस विषय पर जरूर संज्ञान लेंगे, उनकी बातों को जरूर सुनेंगे, क्योंकि कोरोना के इस संक्रमण काल में, इस मुश्किल घड़ी में जो सामने आकर के डट करके सभी लोगों की सहायता करने के लिए जो एक तबका साथ में खड़ा रहा, वो आशा वर्कर्स रही हैं, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग उन्होंने कर्तव्य निभाए हैं, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि उनकी तरफ भी सोचा जा सके, क्योंकि जब सामने आकर के फ्रंट लाइन पर आकर के वो
कोरोना संक्रमित लोगों के घरों तक पहुंची, वहां पर उनका डाटा कलेक्ट किया, वहां पर उनको सुविधाएं पहुंचाने की जो कोशिश उनके द्वारा की गई थी, जो उनको काम सौंपे गए थे विभाग के द्वारा, वो सभी काम उन्होंने किए। लेकिन ऐसे में जब खतरा उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उनके परिवार के लोगों के लिए जब खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, क्यों नहीं आखिर आशा वर्कर्स को दी जा रही हैं? ये दरअसल कुछ ऐसी मांगे हैं आशा वर्कर्स के द्वारा जो कि बार बार रखी जा रही हैं, जिनको लेकर के प्रमुखता के साथ इन मांगों को रखा गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी का कोरोना योद्धा का एक जो उनको बैच है वो भी दिया जाए, न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ते को उसके साथ शामिल किया जाए। आशा वर्करों को ईएसआई की सुविधा नहीं है, पीएफ की सुविधा नहीं है, और इन सुविधाओं को उनके लिए दिया जाए। हेल्थ वर्कर का उनको दर्जा दिया जाए, काम उनसे उसी हेल्थ वर्कर के लिए जाते हैं, लेकिन हेल्थ वर्कर का दर्जा उनको नहीं दिया जाता है। नोटिफिकेशन दरअसल इससे पहले, क्योंकि 2018 में जो नोटिफिकेशन लागू होनी थी, उसके बावजूद उसको अमल में नहीं लाया गया। एक शिकायत ये भी आशा वर्कर की सरकार से है, प्रशासन से है, और अब ये मांग लगातार कर रही हैं। और इसको लेकर के अगस्त महीने से, क्योंकि लगातार बीते रोज से हम देख रहे हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत है, प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार और प्रशासन के सामने गुहार लगा रही हैं। लेकिन कितनी मांगों को अभी तक प्रशासन के द्वारा सरकार तक पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। और चलिए जरा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाताओं के जरिए आपको बताते हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, क्या अभी तक की जानकारी है? आशा वर्कर की तरफ से क्या कहा जा रहा है? फतेहाबाद के अंदर यह प्रदर्शन किस रूप में है? शुभेंदु, देखिए फतेहाबाद के अंदर ये पिछले 7 अगस्त से जो है ये धरना प्रदर्शन आशाओं का शुरू हो चुका है, और सीएमओ कार्यालय के बाहर ये लगातार धरने पर बैठे हैं। धूप है, बारिश है या किसी प्रकार का मौसम है, ये जो आशाज हैं जितने भी ये यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे जिले के अंदर लगभग 830 की संख्या है इनकी, और ये अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर मांग करते आ रहे हैं कि इन्हें जो इनकी मांगे हैं इनकी पूरी की जाए। और इसको लेकर के बार बार प्रशासन को मेमोरेंडम भी दिया है, और प्रशासन के मार्फत सरकार तक मेमोरेंडम पहुंचाया भी गया है कि इनकी जो मांगे हैं वो तर्कसंगत हैं और इनकी मांगों को जो है पूरा किया जाए। बेसिक मांगे जो है इनकी, जो लगातार काफी लंबे टाइम से इनका संघर्ष भी जारी रहा था। पिछली जुलाई के 2018 के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको पूरा का पूरा लागू नहीं किया गया है। जो आशा है उनकी यही मांग है कि उस नोटिफिकेशन को जारी किया जाए, और साथ ही जो कोरोना संकट काल के अंदर जोखिम भत्ता है वो दिया जाए। साथ ही आशाओं को जो है हेल्थ वर्कर का जो है एक ओहदा दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर शुभेंदु आशाज जितनी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे कि ये इनकी जितनी भी मांगे हैं, क्या मांगे हैं, कहाँ तक इनकी बात जो सरकार तक पहुंची है। ये हमारे साथ हैं आशा वर्कर्स के प्रधान है यहाँ जिला की, इनसे बात करेंगे। आपकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर के आप धरनेरत हैं, और कितने दिन से यहाँ बैठी हैं? हमारी इतनी कोई बड़ी मांग नहीं है। सबसे पहले तो ये जो सरकार है, कहने को तो हमें कोरोना योद्धा कहती है, रीढ़ की हड्डी कहती है, पर ये हमारी तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है। लॉकडाउन है, कोरोना काल चल रहा है, हर कोई घर में बैठा है, किंतु आशा के लिए 1 मिनट भी उसके घर में नहीं बैठ सकती। हर रोज वो गलियों में जा रही है, चाहे कोई वो स्टेट से आ रहा है, चाहे कोई अलग कंट्री राज्य से आ रहा है, कहीं से भी लोग आ रहे हैं। हर रोज आशा सर्वे पर उतर रही है। इतने मोटे मोटे रजिस्टर आशा को दे रखे हैं, उनका काम भी आशा पर, जितना एक कर्मचारी को काम नहीं दिया जाता उससे ज्यादा हमारी आशा को काम दिया जा रहा है। और देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। हमारी आशा कितना मांग रही है, 4000 जोखिम भत्ता मांगा है उसने कोरोना काल में, वो भी उसको नहीं दिया जा रहा। 21 जुलाई 2018 को हमारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। उसमें एक हमारा 8 एक्टिविटी का पैसा काटा गया, 8 एक्टिविटी का 50% काटा गया था, वो हमें दिया जाए। तीसरी बात ये है जी, आशा वर्कर को एक हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आशा वर्कर अगर ये सोचते हैं ये समझते सेवाएं ऐसे ही रहेंगी, ऐसे ही लोगों की इसकी जरूरत है, हर रोज डिलीवरी होनी है, और ऐसे ही आशा घर घर जाकर अपनी सेवा पहुंचाती रहे। मनोबल को गिराता है, ये मनोबल को गिराता है जब आशा वर्कर्स अपनी मांगों को रख रही हैं, और मुश्किल घड़ी में जब उन्होंने काम किया तो ऐसे में उस संकट के दौर में जब जिन लोगों ने साथ दिया,
कम से कम उनके लिए तो कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए। खैर, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये फतेहाबाद की तस्वीरें हमने अभी तक आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन जरा अब आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की तस्वीरें भी बताते हैं, दिखाते हैं आपको वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। और अब जरा आपको सीधे लिए चलते हैं हम गुरुग्राम, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हैं नीरज, तो क्या अभी तक की जानकारी है, अभी तक आशा वर्कर की तरफ से यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? बताना चाहूंगा, लगातार 13वां दिन है यहाँ पर ये आशा वर्कर जो है प्रदर्शन कर रही हैं, डटी हुई हैं। आज सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इनके इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए अब सीधा इन्हीं की तरफ रुख करते हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरियां हैं जो इन्हें ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार इधर आ जाइए, एक बार अपना नाम बताइए। मीरा जी, क्या वजह है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी जो आप ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगे है 2018 की पुरानी मांगे हैं, जैसे स्मार्टफोन मांगे हैं, जैसे स्मार्टफोन, अलमारी और आशा के को एनम का दर्जा दिया गया, आशा के एनम में विटनेस दिए गए और 1,000 जोखिम भत्ता है और 8 एक्टिविटी के कटे हुए पैसे 50% कटा हुआ है हमारा और 1,000 रुपये का 50% वो भी लागू तो कर दिया था, फिर काट दिया सरकार ने। और सामाजिक सुरक्षा है और ESIPF से जोड़ा जाए आशा वर्कर को। और मनोज, ये जो आशा वर्कर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 एक्टिविटी के पैसे काटे गए, यानी कि 50% वो पैसा काटा गया, आखिर क्यों काटा गया, कारण क्या रहा है, इसके बारे में जरा पूछिए, जानिए उनसे। जो ये पैसा काटा गया, आप कह रही हैं कि ये पैसा काटा गया, क्यों काटा गया, क्या कारण बताया गया आपको? सर, हमारी मांग पूरी हुई थी 2014 में 3,000 रुपए फिक्स रहे थे, 1,000 हमारे पास थी, ठीक है। तो 3,000 इस सरकार ने दिए थे, तो हमारे 3,000 फिक्स होने के 4,000 फिक्स होने के बाद 8 एक्टिविटी का पैसा काट लिया, एक तरफ से बढ़ा दिया, एक तरफ से काट लिया। लेकिन बताया क्या गया, कारण क्या रहे, किस लिए काटा गया, क्या बताया? ये कारण है कि ज्यादा बजट हो जाएगा। तो शुभेंदु, बजट की वजह से इनका पैसा काटा गया है, ऐसा ये बता रहे हैं कि इनको ये बताया गया, या इनको जो इनके पास जानकारी है उस हिसाब से ये इनको जो है कारण दिया गया? आज की मनोज, लेकिन रणनीति क्या है आशा वर्कर की, क्योंकि अभी तो सड़कों पर हैं, आगे की रणनीति इनकी क्या है? देखिए, आज सुबह से बारिश हो रही है मीरा जी, आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि अब तो देख रहे हैं आप लगातार 13 दिन से आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आगे की रणनीति ये है कि जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे और इसका नुकसान सरकार का सरकारी भुगतेगी हमारी। देखिए, आपको भी कोरोना योद्धा कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी भी अगर आप इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उनको भी परेशानी होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? हम सर उनको भी फील्ड में जाकर उनको भी बताएंगे कि सरकार हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रही है, हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। और वैसे तो हमारे को सरकार कोरोना योद्धा बता रही है, देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। मनोज, जरा इनसे पूछिए कि अभी तक क्या प्रशासनिक स्तर पर या सरकार का कोई नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि, किसी के जरिए अभी तक क्या बात पहुंच पाई है सरकार तक या प्रशासन तक? देखिए, आप इतने दिन 13 दिन हो गए आपको यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, तो क्या सरकार की तरफ से या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, क्या आपको भरोसा दिलाने की कोशिश की? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ, ना ही कोई आपसे पूछने आया कि आप क्यों हड़ताल पर हैं या क्या? देख सकते हैं शुभेंदु, लगातार 13 दिन हो गए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनके पास पहुंचा तक नहीं कि आप किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभेंदु, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी के लिए। तो ये लगातार हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश भर के अंदर आशा वर्कर्स की तरफ से जो मांगे रखी जा रही हैं वो किस रूप में हैं, क्या क्या वो मांगे हैं, क्या वाकई में वो जायज मांगे हैं या फिर मनमानी पर आशा वर्कर हैं, जायज मांगे उनकी नजर नहीं आती हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के हालांकि प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है, प्रदर्शन आज सुबह से ही चल रहा है और 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन से लगातार आशा वर्कर सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को रख रही हैं, लेकिन कितना अपनी मांगों को पूरा करवाने में वो सफल हो पाएंगी ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आशा वर्कर की निराशा को दूर करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशा वर्कर्स कहां कहां पर आंदोलनरत हैं, कहां कहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में आशा वर्करों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार अपनी मांगों को आशा वर्कर की तरफ से रखा जा रहा है। लेकिन क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या उनकी मांगे जायज हैं? और अगर जायज हैं तो क्या सरकार उन मांगों को पूरा करेगी? और करेगी तो आखिर कब तक वो सरकार इन मांगों को पूरा करेगी? स्वास्थ्य मंत्री के आवास को घेरने की चेतावनी यहां पर दी गई है और अलग अलग जिलों से आशा वर्करों का ये प्रदर्शन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगभग, इससे पहले हमने आपको कई इलाके दिखाए थे जहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हमारे संवाददाता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हैं जहां से वो ग्राउंड रिपोर्ट की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मनोज कौशिक हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, सबसे पहले जरा जानना चाहेंगे आशा वर्कर की तरफ से, अब क्योंकि रणनीति को लेकर के बात की जा रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी, अभी तक क्योंकि संज्ञान नहीं लिया गया है, बातचीत किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई है, अगर ऐसा ही आगे चला तो आगे की रणनीति अब क्या होगी? जी बिल्कुल, आशा वर्कर करीब 8 अगस्त से निरंतर धरने पर बैठी हुई है। यहाँ पर अगर आशा वर्कर की बात की जाए तो करीब 11 दिन तो धरने पर हो गए। अभी तक इनकी मांगों को न तो सरकार और किसानी तरफ से कोई आश्वासन मिला और न ही अभी अपनी मांगे पूरी होने तक ये अपने धरने और प्रदर्शन से उठने को तैयार है। अभी हमारे साथ देखने बादली सीएससी में करीब सैकड़ों महिलाएं धरने और प्रदर्शन पर बैठी हुई है। इनका कहना है कि अगर 21 तारीख तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आशा वर्कर की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अकेली उनकी लड़ाई नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनका जो पूरा परिवार होता है मनोज, वो भी इससे प्रभावित होता है। अगर उनको कुछ होता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरी घड़ी में अगर वो अपनी जान संकट में डाल करके फ्रंट लाइन पर आकर के लड़ाई लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे उनका परिवार भी उससे प्रभावित होता है। तो क्या ऐसे में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मांगे हैं न सिर्फ उन अकेले महिलाओं की मांगे हैं, बल्कि उनके परिवार की भी मांगे हैं? जी बिल्कुल, आशा वर्कर्स का कहना है कि ये कोरोना योद्धा के तौर पर सरकार तो इन्हें मानती है, लेकिन न तो सरकारी तरफ से कोई सुविधाएं दी गई है, सिर्फ कोरोना योद्धा के उपाधि देकर इनसे इनका हक भी वापस लिया जा रहा है। क्योंकि अभी फिलहाल तो इनका कहना है कि उन्हें सिर्फ 4,000 रुपये मात्र मासिक मिलता है और 4,000 रुपये में न तो ये अपना घर परिवार चला सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि जो ये 11 दिन से हड़ताल हो रही है, इनकी निरंतर गैर हाजिरी लगाई जा रही है और ऐसे हालत में इनको वेतन भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये बादली से जो जानकारी थी वो फिलहाल हमारे संवाददाता मनोज दे रहे थे और इसी रूप में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, क्योंकि इससे पहले फतेहाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गुरुग्राम की जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई है और साथ ही अब बादली की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और हमारी कोशिश ये है कि हम प्रदेश भर में हो रहे आशा वर्करों के इस आंदोलन को आप तक पहुंचाएं, आप तक दिखाएं उनकी तस्वीरें, क्या वो मांग कर रही हैं, क्या उनका आखिर कहना है, सरकार से क्या वो गुजारिश कर रही हैं, क्या वो दरख्वास्त कर रही हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि कोरोना संक्रमण के इस काल में आशा वर्करों के द्वारा काम किया जा रहा है फ्रंट लाइन में आगे आकर, लेकिन उनको इसमें जोखिम भत्ता नहीं दिया जा रहा है। आशा वर्करों को सामुदायिक स्तरीय स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और पक्का होने तक हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन दिया जाए। जरा आशा वर्करों की मांग क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर के आशा वर्कर्स इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई हैं। ईएसआई और पीएफ की सुविधा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, हेल्थ वर्कर का दर्जा उनको दिया जाए, ये सभी वो मांगे हैं जो कि आशा वर्कर्स की तरफ से रखी जा रही हैं। लेकिन अब क्या होगा आगे आने वाले समय में? क्या आशा वर्करों की इन मांगों पर सहमति बन पाएगी? किन मांगों को पूरा किया जा सकता है? क्या सरकार इसको विचार कर रही है? क्या सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, नेता क्या इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आशा वर्करों की इन बातों को, जो जायज बातें हैं, जहां तक सहमति बन सकती है, क्या उनको माना जाएगा? ये फिलहाल सभी तस्वीरें हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। क्या क्या वो मांगे हैं और किस रूप में वो अपनी बातों को रख रही हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।